वायरस के फैलाव पर काबू पाने तक तमाम अवामी पार्कों को बंद रखने का फैसला किया है। तमाम अवामी पार्कों को अगले अहकामात तक अवाम के लिए बंद रखे जाने का फैसला किया गया है। मकामी अवाम ने हुक्काम के इस फैसले का खैर मकदम किया है। वहीं दूसरी तरफ अगर सयाहों की बात करें तो मज़कूरा फैसले पर सयाहों ने मायूसी का इजहार किया है। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे परवेज जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। परवेज, कोरोना की सूरत हाल श्रीनगर में बद से बदतर होती नजर आ रही है और हुकूमत स्टेप बाय स्टेप फैसले लेती जा रही है। जी साहिबा, अगर हम इस फैसले के हवाले से बात करें तो इस फैसले पे हैरानी भी होती है और इस फैसले पे हंसी भी आती है, क्योंकि जब यहाँ पे कोविड बढ़ रहा था तो उस टाइम इन बागात को बंद नहीं रखा गया, इनको बिल्कुल खुला यहाँ पे रखा गया है, जिसकी वजह से लोगों का मानना है यहाँ पे कि कोविड का काफी फैलाव हुआ यहाँ पे, क्योंकि हजारों लाखों की तादाद में जो है सयाह और गैर मुकामी जो बाशिंदे हैं यहाँ पे वो इन बागों का रुख नजर करते आए पिछले, अगर हम 20-25 दिनों पहले की हम बात करें तो आज जब ये अहकामात अब आए हैं तो लाजमन जो बागात हैं यहाँ पे कश्मीर के वो वीरान और सुनसान नजर आए हर एक जगह पे। जहां पे भी हम गए सुबह से तो हमने देखा कि जो विजिटर्स की एंट्री है उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, चाहे हम यहाँ मुगल बागात की बात करें या फिर एशिया के सबसे बड़े टूलिप गार्डन या उसकी बात करें तो किसी भी जगह न सिर्फ मुकामी लोगों को बल्कि जो सयाह बाहर से आ रहे थे उनको भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। जो लोगों से हमारी बात हुई तो लोगों का साफ ये कहना था कि जब हुक्काम को ये स्टेप उठाना चाहिए था तब हुक्काम ये स्टेप नहीं उठाया, क्योंकि जिस टाइम कोविड यहाँ पे शुरू हो रहा था और लोग बारहा ये मांग कर रहे थे कि जो गार्डन्स वगैरह हैं उनको बंद किया जाए क्योंकि काफी भीड़ भाड़ रहती है इन जगहों पे, लेकिन उस टाइम पे ये फैसला नहीं लिया गया और लोग काफी मायूस भी इससे नजर आए। ताहम आज के दिन लोग इसका वेलकम कर रहे हैं, लोग मान रहे हैं कि अभी भी ऐसे इकदाम अगर उठाए जाएं जिससे कोविड का रुकाव हो सकता है थोड़ा बहुत किसी हद तक, तो वो उसका खैर मकदम करते हैं। ताहम जो हमारी सयाहों से बात यहाँ पे हुई, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कुछ ही सयाह अब यहाँ पे वादी कश्मीर में बचे हैं, क्योंकि ज्यादातर सयाह जो हैं वो वापस अपने घरों को रवाना हो गए हैं। ताहम जो सयाह यहाँ पे हैं तो हमने देखा जब वो सुबह इन बागात की तरफ रुख करने गए तो उनको काफी मायूसी हुई, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक सयाह जो होता है वो कई सारे किलोमीटर्स ट्रैवल करके वो यहाँ पे आता है, उसका एक प्लान बना हुआ होता है, एक आइटिनरी बनी हुई होती है, उसने प्लान्स बनाए होते हैं कि वो टूलिप गार्डन जाएगा, मुगल बागात जाएगा। ताहम उन सयाहों का ये कहना था कि उन्हें इन्फॉर्म नहीं किया गया, अथॉरिटीज की तरफ से ये अचानक ये फैसला लिया गया कि गार्डन्स और पार्क्स को बंद कर दिया जाए, तो ये सयाहों की जो एक शिकायत हमें देखने को मिली। दूसरा जो ये सयाह वो ये भी कह रहे थे कि गार्डन्स को पूरी तरह से बंद करने के बजाय अगर कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए 5-5 लोगों को ही सिर्फ गार्डन के अंदर जाने की इजाजत दी जाए, खासतौर जो बाहर से सयाह आए हैं तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। उससे जो कोविड गाइडलाइंस तो आपको क्या लगता है वहां का जो इंतजामिया है, क्या वो जो मौजूदा सयाह है वहां पर वो उनकी इस मुतालबे पर गौर करेगी? क्या कोविड गाइडलाइंस का ख्याल रखते हुए उनको घूमने की इजाजत दी जाएगी पार्क्स में? जी साहिबा, ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि ये स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है उसकी तरफ से ये ऑर्डर्स आए हैं। तो जो हमारे हुकाम से बात हुई यहाँ पे उनका साफ कहना था कि जब तक सरकारी ऑर्डर नहीं अब बाज़ाब्ता आता है कि बागों को एक बार फिर से खोल दिया जाए तब तक बाग नहीं खुलेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले साल टूलिप गार्डन जो है वो पूरे सीजन बंद करना पड़ा था, क्योंकि उस टाइम भी कोविड की महामारी लगातार चल रही थी। तो इस टाइम भी अगर हम बात करें तो कोविड के केसेस लगातार यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम कल की बात करें तो 2400 के करीब जो है कोविड के केसेस यहाँ पे आए हैं और 21 के करीब यहाँ लोगों की अमवात कल से हमने देखने को मिली है यहाँ पे, जो कि काफी तशवीशनाक बताया जा रहा है। जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पे उनके हवाले से ये जो सेकंड वेव है काफी तशवीशनाक है और काफी खतरनाक वेव इसको करार दिया जा रहा है और लोगों से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर वो उनका कोई जरूरी काम नहीं है तो वो घरों से बाहर ना निकले और कोशिश करें अगर वो घरों से बाहर निकलते हैं तो मास्क का प्रयोग करें, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग वो साथ साथ रखें। तो ऐसे में लगता नहीं है कि सरकार जो है या हुकाम जो है यहाँ पे ऐसा कोई कदम उठाएंगे जिसकी वजह से फिर से उनकी तनकीद हो या फिर से उनको तनकीद का निशाना बनाया जाए। जैसा कि पिछले हमने देखा कि जब यहाँ पे फेस्टिवल्स वगैरह कराए गए थे तो उस टाइम भी कोविड की महामारी यहाँ शुरू हुई थी, लेकिन सरकार उस टाइम टस से मस नहीं हुई। जी साहिबा।
परवेज, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कश्मीर में भी रिकॉर्ड केसेस दर्ज किए जा रहे हैं, पार्क्स को बंद कर दिया गया है। एक साल के बाद जब पार्क्स खुले थे तो जो वहां पर वर्कर्स काम करते हैं उनकी जिंदगी भी फिर से मुतासिर होगी इन पार्क्स को बंद करने के बाद। बिल्कुल साहब, मैं आपको बता दूं ये जो पार्क्स एंड गार्डन्स यहाँ पे होते हैं इनको पूरा साल भर यहाँ पे लगता है। खासतौर विंटर्स में इनको प्रिपेयर किया जाता है स्प्रिंग सीजन और समर सीजन के लिए। और सयाहों का ये मरकज रहता है, एक जाज़िब नजर एक चीज रहती है सयाहों के लिए जो यहाँ पे आते हैं। प्रेफरेंस उनकी होती है मुगल बागात यहाँ पे जाना और खासतौर टूलिप गार्डन वगैरह है जो उसको देखना। तो बेशक न सिर्फ जो लोग इससे वाबस्ता हैं, जो इन बागात से वाबस्ता है, न सिर्फ वो लोग बल्कि जो सयाहत से वाबस्ता लोग भी हैं यहाँ पे, उन पे भी काफी मनफी असर इसका पड़ेगा। क्योंकि सयाह को अगर हम बात करें श्रीनगर में देखने के लिए झीली ढल के सिवा और इन बागात के सिवा खास कोई मनाजिर है नहीं। तो श्रीनगर में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इन बागात का खुला रहना काफी जरूरी था। ताहम जो कोविड की सूरत हाल है उसको देखते हुए ये भी कहा जाता है कि पहले कोविड से निपटा जाए तो बाद में जो है सयाहत के हवाले से बात की जाएगी, बाद में सयाहत को बढ़ावा देने की बात की जाए। क्योंकि अभी तो सबके जान पे बनी वही है कोविड के जो लगातार जो केसेस यहाँ पे बढ़ रहे हैं। तो खास लोगों में इसके खिलाफ कोई बात नहीं हो रही है कि गार्डन्स वगैरह को बंद क्यों किया है, बल्कि ज्यादातर लोग जो हैं वो वेलकम कर रहे हैं इसको, इस इकदाम को वेलकम कर रहे हैं कि ये सिर्फ इतना उनका कहना है कि ये पहले ये कदम उठाया जाना चाहिए था जब गार्डन पार्क्स में लोग भारी तादाद में आते थे और काफी फैलाव हुआ। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जो ट्रैवलर्स आते थे काफी सारी तादाद में जो ट्रैवलर्स यहाँ पे पॉजिटिव निकले हैं। यहाँ पे तो तकरीबन 2 सयाहों की मौत भी वाकया यहाँ पे हुई कोविड-19 की वजह से। जो कंट्रैक्ट ट्रेसिंग वगैरह है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती थी। तो इस वजह से इसमें कई फैक्टर्स हैं जिनको देख के ये फैसला लिया गया और गार्डन्स और पार्क को बंद कर दिया गया। जी साहिबा, बिल्कुल, जिस तरीके से कोविड की सूरत हाल बिगड़ती जा रही है, जो सयाहती सर्विसेज है उन पर भी इसका असर पड़ेगा। परवेज, जिस तरीके से हुकूमत ने कहा है कि ये आइंदा अहकामात तक बंद रहेंगे, यानी ये मामला लंबा जा सकता है, हो सकता है कि लंबे वक्फे के लिए ये पार्क्स बंद रहें, इस हवाले से क्या जानकारी? बिल्कुल, जो हमारी अधिकारियों से बात हुई यहाँ पे जो हुकाम है तो उनका साफ कहना था कि जब तक स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी इसमें फिर से एक बार नहीं बैठती है और वो डिसीजन इसके हवाले से नहीं लेगी तब तक गार्डन्स और पार्क्स जो हैं वो लगातार यहाँ पे बंद रहेंगे। मैं आपको बता दूं पिछले साल भी तकरीबन जो पूरा समर सीजन है, पूरा समर सीजन में यहाँ पे जो गार्डन्स एंड पार्क्स है वो बंद ही रहे। यहाँ पे ज्यादातर हमने देखा, खासतौर अगर हम टूलिप गार्डन की बात करें तो टूलिप का जो पूरा सीजन था वो पूरा टूलिप गार्डन के बंद होने में ही चला गया, वो पूरा निकल गया उसी टाइम पे। तो ऐसे में लगता नहीं है कि सरकार ऐसा कोई इकदाम उठाएगी जल्दी में जिससे बाद में उसको तनकीद का निशाना बनना पड़ सकता है और लोगों में ये शिकायत होगी कि अगर ये इकदाम उठाया गया था तो आखिर फिर क्यों इसको वापस लिया गया। तो जहां तक मुझे लगता है अभी काफी टाइम तक ऐसा ही सिलसिला जारी रहेगा। क्योंकि पिछले साल भी हमने देखा तो तकरीबन 4-5 महीने जो पूरा समर सीजन है वो पूरा समर सीजन ही यहाँ पे गार्डन्स बंद रहे। तो इस साल भी हालात कुछ ऐसे ही लग रहे हैं कि जो सीजन यहाँ का है, इस बारी का जो टूरिज्म का सीजन है वो भी मुतासिर हुआ है और आगे भी होगा। और खासतौर जो बागात का सिलसिला यहाँ पे रहता था समर्स में, जो मुकामी लोग भी जाते थे बागों में और खासतौर जो सयाह हैं वो भी बागों का रुख करते थे, उस पर भी काफी सारा असर पड़ सकता है इस साल। जी जी बिल्कुल। तो खासकर टूलिप गार्डन को देखने के लिए सयाह दूर दूर से रुख करते हैं, उनको जरूर इस फैसले से मायूसी होगी और देखते हैं कि कब तक कोविड की सिचुएशन पर कंट्रोल किया जा सकता है। परवेज, तफसीलात के लिए बेहद शुक्रिया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फॉर्च्यून सोयाबीन ऑयल बना है HART प्रोसेस से और इसमें है